हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने पिछले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि अभी पीएसयू फंड जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो फंड है, म्यूचुअल फंड है, उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो आज उसी टॉपिक पे बात करते हैं। एक नए फंड के बारे में आपको बताते हैं। जिन लोगों ने इलेक्शन रिजल्ट से पहले कुछ फंड लिए थे उनको मुनाफा हुआ, अच्छा खासा हुआ। लेकिन अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया तो एक बेहतरीन मौका आपके पास है, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग कुछ फंड डाउन गए हैं। तो डाउन में अगर किसी फंड को आप परचेज करते हैं तो वहां आपको और ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पीएसयू के बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। ये जो फंड है ये है आदित्य बिरला कैपिटल का बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। अब इस फंड की क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपको बताते हैं। ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 32% रिटर्न हर साल दिया है। ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, 3-4 साल हुए हैं इसको। उस बेसिस पे देखें तो लगातार 3 सालों तक 37-38% का रिटर्न। पिछले एक साल की बात करें तो 84%। पिछले 6 मंथ की बात करें तो 31% का रिटर्न दिया है। और इस मंथ निगेटिव रिटर्न गया है। अब समझ लीजिए कि निगेटिव गया है, तो यहां से अगर आप लेते हैं तो आपको ज्यादा मुनाफा कमाने का चांस है। और ये निगेटिव इसलिए गया क्योंकि रिजल्ट जो आपको पता होगा कि एग्जिट पोल में जो चीज दिखा वो रिजल्ट में नहीं आया, तो एकदम से ये धड़ाम से सारे जो पीएसयू फंड थे वो डाउन गए। लेकिन अब डाउन गए हैं, सरकार फिर से वही बन रही है, तो ये सब ऊपर जाएंगे। तो इसलिए अभी आपके पास बहुत अच्छा चांस है। अब चलिए बात करते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको। एसआईपी अगर आप करते हैं तो 100 रुपए से, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 500 रुपए से मिनिमम आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। होल्डिंग्स की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, हिंदुस्तान कॉपर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 5 सबसे महत्वपूर्ण कंपनियां इस फंड के लिए है जिसमें ये सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है। और आपने को फंड साइज अगर आपको बताएं तो 4 साल लगभग फंड का हुआ है और 4115 करोड़ रुपए अभी तक जमा हो चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही ना के बराबर है, 0.44%। अब चलिए कैलकुलेशन की बात करते हैं। वहां तो आपको दिख रहे हैं ऑल टाइम रिटर्न 30-35% मिल रहा है, लेकिन हम लोग 22% पे कैलकुलेट करेंगे और जमा जो राशि करेंगे हर महीने 800 रुपये। इस अनुसार अगर 5 साल आप जमा करते हैं तो 48,000 रुपये आपका जमा होगा, 39,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 87,000 की होगी। 10 साल जमा करते हैं तो 96,000 का इन्वेस्टमेंट, 2,52,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 3,48,000 की। 15 सालों की बात करें तो 1,44,000 का इन्वेस्टमेंट, 9,80,000 का रिटर्न और टोटल वैल्यू 11,24,000 की। 20 सालों की बात करें 1,92,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 32,41,000 आपको रिटर्न मिलेंगे, टोटल वैल्यू 34,33,000 की होगी। 25 सालों में 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 1,03,00,000 की। और 30 सालों तक अगर आप रुकते हैं तो 2,88,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 3,04,00,000 आपको रिटर्न मिलेंगे, टोटल वैल्यू 3,07,00,000 की होगी। तो ये पूरा कैलकुलेशन है। लेकिन इसमें थोड़े उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको फिक्स ही 22% हर साल मिले। हो सकता है किसी साल आपको 20 भी मिल जाए, किसी साल 15 भी मिल जाए और किसी साल 30 भी मिल जाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले लें या खुद से सारी चीज़ों को समझ लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।